जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि कैसी लड़की से विवाह करना चाहिए। 5 कौन से ऐसे गुण हैं जो हर लड़की में होना चाहिए और ऐसी ही लड़की को आप अपनी बहू बनाएं। अगर आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हैं तो ये 5 गुण जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि कौन से वो गुण होने चाहिए एक लड़की में। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो और एक एक करके जानते हैं कि कैसी लड़की से हमें विवाह करना चाहिए। नंबर 1, देखिए, जब आप अपने बेटे के लिए बहू देखने जा रहे हैं, किसी लड़की को देखने जा रहे हैं, तो देखिए, जरूर देखिए, शौक से देखिए। सबसे पहले एक लड़की का जो उसका सच्चा श्रृंगार होता है वो होता है उसके बाल। अगर लड़की के बाल खूबसूरत नहीं है ना तो लड़की कितने भी खूबसूरत हो वो सुंदर नहीं लगेगी, क्योंकि एक स्त्री का, एक लड़की का जो सुंदरता है वो उसके बालों से ही होता है। तो बाल कैसा होना चाहिए, बाल जरूर देखें। जब भी आप लड़की देखने जाना है तो उसके लड़की के बाल जरूर देखें। बाल हमेशा लड़की का लंबा, काला और घना होना चाहिए। जितने लड़की का बाल लंबा होगा ना उतनी ही लड़की अच्छी होगी, वैसे ही उसके संस्कार रहेंगे लंबे लंबे, सब कुछ लंबे रहेंगे। बाल बहुत मतलब आपको लड़की का अगर देखना है, उसके गुण और उसको पहचानना है, उसके बाल से पहचानिए। अच्छी लड़की के बाल हमेशा लंबे रहेंगे। जिसके लंबे बाल होते हैं ना वो मतलब बहुत टैलेंटेड होती है, बहुत उसमें आपको गुण दिखेंगे और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से करेगी। उसके लंबे लंबे अच्छे अच्छे गुण भी होते हैं। तो इसलिए हमेशा लंबे बाल वाली लड़की से, काले घने बाल वाली से ही विवाह करें। देखिए, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि छोटे बाल वाले अच्छे नहीं होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन लंबे बाल वाले अधिकतर अच्छी गृहिणियाँ साबित हो चुकी हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, बालों की बात सीधे आप आ जाइए नैन में, आँखों में, अपने चक्षु में, लोचन में। तो ये लड़की के बहुत, देखिए, लड़की का ये आँख जो है ना बहुत कुछ कह जाती है। तो इसलिए आँखें कैसी होनी चाहिए इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि लड़की की आँख कैसी है। लड़की की आँखें बड़ी बड़ी तो होनी चाहिए। बड़ी बड़ी आँखें हैं तो समझ जाइए कि वो लड़की मतलब एकदम मृगनयनी है, वैसी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ नैन में उसकी गहराई होनी चाहिए। अगर लड़की के आँखों में गहराई है तो समझ जाइए वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही प्रतिभाशाली है। तो उसके आँखों में देखिए कि उस गहराई है या नहीं है। आंखें देखते ही ना आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ऐसी लड़की से विवाह कीजिए। जैसे ही उसको आप देखेंगे ना और उसके आँख देख लिए तो समझ जाइए कि आँख में अगर आपको कुछ नज़र आ गया तो समझ जाइए बस आपका परिवार निहाल हो जाएगा। तो आँखें बहुत कुछ कहती हैं लड़की के बारे में। तो आँखों का जरूर रखें ध्यान कि अगर आँख आपको देखने में जरा सा भी गड़बड़ी लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ मैंने देखते के साथ कुछ थोड़ा सा ऐसे लग गया तो आप फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि लड़की की आंखें जो हैं वो बहुत कुछ कहती हैं। तो लड़की का आंख देख करके जरूर आप विवाह कीजिए। अच्छे नैन नक्श वाली लड़की को ही अच्छा कहा जाता है। तो ये हो गया। तीसरी चीज़ें हैं वो है उन लड़की का ओठ। अगर लड़की के ओठ मोटे भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन होठ में भी कुछ बात होना चाहिए। होठ ऐसे ही मतलब ऐसे लगेगा ना उसके होठ को देखते ही जैसे कि मधुरस टपक रहा हो, बिल्कुल बिना लिपस्टिक के, बिना कोई लाली लगाए, बिना कुछ किए उसके होठ ना
मतलब छोटा होठ हो, थोड़ा बड़ा हो, फैला हो, मोटा हो, पतला हो, जो भी हो, लेकिन उसके मतलब जैसे ही आप होठ देखिएगा ना तो लगेगा जैसे कि अभी अभी मधु का रस टपक रहा है। ऐसे होठ होने चाहिए, एकदम प्यारे से, एकदम अच्छे से, है ना। होठ देख करके ही मन खुश हो जाए, क्योंकि इसी होठों से ही ना मुस्कुराया जाता है। तो ये होठ ऐसे होने चाहिए कि उसे देखते ही लगे कि अब ये हंस देगी, अब मुस्कुरा देगी, और जब मुस्कुराएगी तो ऐसा लगेगा जैसे हजारों लाखों फूल जो हैं बगिया में खिल चुके हैं। ऐसे हंसने वाली बहू होनी चाहिए, ऐसी लड़की होनी चाहिए जिसके होठ देखते ही मधुर रस टपकते हों। जैसे कि होता है ना कि मधु कहाँ से आता है, पुष्प से ही तो आता है, तो पुष्प ऐसा होना चाहिए जिसमें सब मधु भरा हो। तो हमारे होठ क्या होते हैं, पुष्प की पंखुड़ी तो हैं, तो ये पंखुड़ी में रस होना चाहिए। ऐसी लड़की जरूर देखें। जब भी आप अपने बेटे के लिए बहू देखने जाते हैं तो होठ जरूर देखें। ये तीसरी चीज हो गई। बहुत लोग दांत भी देखते हैं कि दांत कैसे हैं, पीले हैं, सफेद हैं, लाल है, क्या है। बहुत कोई दांत भी देखते हैं, लेकिन दांत से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि जितना आपको जो मैं बता रही हूँ 5 चीज, ये 5 चीज आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तीसरा चीज हो गया। अब जानते हैं चौथा चीज के बारे में। और चौथा कौन सा चीज है जिसे हमें शादी से पहले लड़की में गुण जरूर देखना चाहिए, वो है आपके प्यारे प्यारे हाथ। जो हस्त होता है ना, ये चीज जो है ना, ये चीज ये चीज सुंदर होना चाहिए। ये हथेली जो है बहुत बड़ा बड़ा ऐसे एकदम भयानक सा ऐसा हाथ नहीं होना चाहिए कि हाथ देखते ही किसी को डर लग जाए, ऐसा हाथ नहीं होना चाहिए। हाथ, लड़की का हाथ बहुत कोमल होना चाहिए, बहुत मासूम होना चाहिए, बहुत ही नरम होना चाहिए। हाथ देखते ही लगे कि हाँ बस ये हाथ बस अब मुझे दे दो वाला बात है, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगे कि हाँ ये हाथ बस अब मेरे हाथ में दे दो, ये कहने का मन कर जाए, ऐसा हाथ होना चाहिए। तो ऐसा देखना चाहिए आपको लड़की जिसके हाथ को देखते ही बस प्यार आ जाए, ऐसा हाथ होना चाहिए। हाथ पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है कि सारे कार्य तो लड़की हाथ से ही करेगी ना। हाथ ही खूबसूरत नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। देखिए, खूबसूरत का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने जो बना के मुझे दिया है तो उसे हम बेकार कर दें। हाथों की रक्षा खुद हमें करना है। जो लड़की अपने हाथ अच्छे से रखती है, अच्छा उसके नाखून वगैरह, नख है, उंगली है, सब कुछ अगर अच्छे से वो रखी है, रख रखाव मायने रखता है। अब बाल बड़े हैं तो क्या, अगर उसे कोई काट दिया है, उसे खराब से रखा, तो ऐसे बाल वाली के क्या करेंगे। नैन तो भगवान दे दिया है बड़ा छोटा हर तरह का, लेकिन अगर उसके आंखों में गहराई ना हो, प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो, तो फिर किस काम का। उसी तरह से मैं बता रही हूँ कि हाथ अगर खूबसूरत है ना, प्यारा सा हाथ है, उसका हाथ देखती है अच्छा लगे, बहुत प्यारा लगे, अरे वाह, तो ये अगर मन हो गया तो समझ जाइए वो लड़की प्यारी है, अच्छी है। तो आपको आंख मूंद के शादी कर लेना चाहिए जिसका हाथ प्यारा हो। ये हो गया 4 चीज। अब 5वां चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जिसे जरूर देखना चाहिए, है ना। वो मतलब वो दिखना नहीं चाहिए लेकिन देखना जरूर चाहिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं वो 5वां चीज कौन से गुण है जिसे हमें अपने बेटे के लिए बहू खोजने गए हैं, तो ये गुण जरूर होना चाहिए लड़की में। तो चलिए 5वां चीज जानते हैं। वो है लड़की का पैर, चरण जिसे कहते हैं, है ना। लड़की का पैर बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। लड़की का सब कुछ अगर सही है और पैर सही नहीं है ना, तो फिर वो ठीक नहीं है। पैर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पैर ही तो आपके घर में पड़ेंगे ना। लड़की के पैर ही तो जाती है, तो क्या सबसे पहले पैर ही तो रखती है ना। तो पैर सोचिए कितना इम्पोर्टेंट चीज हो गया। आपके घर में उसके पाँव पड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, चरण पड़ रहे हैं, तो उसके चरण बहुत सुंदर होने चाहिए, उसके पैर जो हैं बहुत अच्छे होने चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं कि अब वो गोरा गोरा हो इस टाइप से नहीं, भले कैसा भी कलर हो उसका, जो भी हो, लेकिन चरण जो पैर है, जो उसका तलवा है, उसे देखते ही लगे कि बस यही मेरे घर की बहू बनेगी। ऐसा विचार आ जाए अगर पैर को देखने से, तो समझ जाइए कि अब आपका परिवार सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके बेटे के लिए बस एकदम प्यारी प्यारी बहू आ रही है जो सबके मन को, आपके बेटे के साथ साथ सारे परिवार के मन को मोह लेगी।
ऐसी बहू आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के पैर को देखते ही आप उसका कुछ निकाल देंगे नुक्स कि नहीं ऐसा पैर है वैसा पैर है। ऐसा कभी किसी को ना बोले, किसी के पैर के बारे में कभी कुछ ना बोले, क्योंकि पैर से ही सब कुछ होता है। पैर हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा है। चरण कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, चरण में पूरी दुनिया समाती है। तो ये पैर का कभी एक तो अवगुण ना बताएं। और अगर आपको ऐसा देखिए, जब कोई लड़की आती है आपके सामने ना, तो ये ध्यान रहे कि उस लड़की का पैर ना दिख पाए। जब आप अपनी लड़की को किसी को दिखाते हैं ना, सामने पेश करते हैं, तो ध्यान रखें कि उसका पैर कभी ना दिखे। या कोई भी लड़की जब निकलती है, कभी किसी के पास जाती है, कभी भी वो है, तो बहू का पैर दिखना नहीं चाहिए, हमेशा ढका होना चाहिए। ढका हुआ पैर हमेशा धन और धान्य से भरने वाला होता है। लड़की के पैर अगर दिख रहे ना, तो समझ जाइए कि वहाँ गलती है, वो कभी आपका फिर वो रिश्ता नहीं निभने वाला है। पैर नहीं दिखना चाहिए। पैर दिख गया इसका मतलब कहीं ना कहीं खराबी है। पैर हमेशा ढका रहना चाहिए, क्योंकि पैर में सारी दुनिया समाया हुआ है। पैर से ही धन धान्य सब कुछ भरता है। कहा जाता है ना कि अरे उसके पैर पड़ते ही ना हमारे घर में सुख हो गया, हमारे उसके पैर पड़ते ही ना इतना ये चीज़ हो गया, तरक्की हो गया। तो पैर को हमेशा ढक करके लड़कियों को रखना चाहिए। और जिस लड़की का पैर दिख रहा है और ऐसी लड़की अगर आपके सामने आ गई, तो ऐसी लड़की से शादी मत कीजिए, क्योंकि उसको पैर का मतलब ही पता नहीं है। तो फिर वो क्या आपके घर को, उस परिवार को संभालेगी। इसलिए ऐसी लड़की से शादी करें जिसका पैर ढका हो। और आप अगर देखना चाहें तो उसे थोड़ा इधर उधर से देखें, कहीं से झलकी नज़र आना चाहिए। और जब नहीं दिखेगा तभी तो आपको और देखने का मन करेगा ना। जब पैर देखने का लालसा आता है, पैर कैसा है बहू का, ये चीज़ होना चाहिए। और ये चीज़ आ गया और आपको कहीं से भी थोड़ा सा हल्का सा भी उसका चरण दिख गया ना, और आपको अच्छा लग गया, आपके मन में आ गया कि नहीं बहुत सुंदर पैर है, तो आप ऐसी लड़की से विवाह जरूर करें। क्योंकि वो जिसके चरण देखने के आपको व्याकुल लग रहे हैं, तो समझ जाइए वो जरूर शुभ लेकर के आएगी, आपके घर को स्वर्ग बना देगी। तो ये हो गए 5 गुण लड़की में जो होने ही चाहिए। और अगर इसमें से कोई एक गुण वाली भी लड़की आपकी बहू बनती है, तो समझ जाइए आपने सही बहू का चॉइस किया है, सही गुण वाली बहू आई है। आप उसे ठुकरा करके एक लक्ष्मी का अपमान मत कीजिए, उसे आप अपने घर में स्वागत कीजिए, उसे अच्छे से प्यार से दुलार से रखें। लंबे बाल हैं तो समझ जाइए कि आपके घर धन से भर जाएंगे। अगर आंखों में गहराई है तो समझ जाइए आपके घर में बिल्कुल एकदम पूरा प्यार का बारिश होने वाला है। और अगर हाथ अच्छे हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में हर सुख सुविधा होने वाला है। और अगर चरण सुंदर है, पैर सुंदर है, तब तो फिर क्या कहने। और होठ में अगर रस भरा है ना, तो समझ जाइए कि आपका खानदान, पूरा परिवार, क्या चीज़ है, पूरा खानदान बस उस रस में, मिठास में डूब जाएगा और एकदम हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। सिर्फ आपका परिवार में नहीं, 7 पुष्ट आपका तर जाएगा। ऐसे गुण वाली लड़की से शादी कीजिए, उसे बहू बनाएं। और बहू अगर बना लिए हैं तो उसका सम्मान करें, इज्जत करें और उसे प्यार से अपने घर में वास दें। उसे निष्कासित अपने घर से नहीं करें, उसका सम्मान करें, उसे प्यार दें, दुलार दें और उसे अच्छे से संभाल करके रखें। देखिए कितना तरक्की आपके घर में होता है। आप सब अज्ञानी होते हैं, इसलिए ऐसे बहू की रक्षा नहीं कर पाते हैं, ऐसी बहू को आप संभाल नहीं पाते हैं, ऐसी बहू को आप संजो के नहीं रख पाते हैं और अपने ही हाथों से अपना सर्वनाश कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको अब बहू अच्छी मिल जाएगी, पसंद कर लेंगे और आपका जीवन भी बहुत अच्छे से, आपका परिवार भी बहुत अच्छे से सुखमय जीवन बिताएगा। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।